जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि कैसे बांग्लादेश अब कंगला देश बनने की राह पर चल पड़ा है और कुछ ही समय में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो है इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा और लेडी बांग्लादेश कंगला देश बनने की अपनी राह में अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, खुद आप अपनी स्किन पर देख सकते हैं। बांग्लादेश से ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि जब बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें शेख हसीना की सरकार गई थी, उस समय करीबन $400 मिलियन का लॉस हुआ था। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि बांग्लादेश देश की अर्थव्यवस्था का इंजन मानी जाती है, पूरा बांग्लादेशी कपड़ा उद्योग पर टिका हुआ है। इसीलिए बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसे $400 मिलियन का उस एक यूज अमाउंट है। खासकर कि बांग्लादेश जैसे कंट्री की साइज, उसकी इकोनॉमी को देखते हुए। तो खैर, पिछले कुछ महीनों से इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस $400 मिलियन के लोग से किसी तरीके से उभरने के प्रयास में थी। लेकिन इसी बीच आज इन्हें ऐसी खबर मिली है, मानो सर मुंडाते ही इनके सर पर ओले पड़ने शुरू हो गए हों। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलने वाला करीबन $2 बिलियन का जो ऑर्डर था, $2 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। करीबन मानकर चलिए 17,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर था। वह शिफ्ट हो चुका है बांग्लादेश से किस देश में? भारत में। जी हां, करीबन $2 बिलियन का जो कपड़े का ऑर्डर था, अब वह भारत की टेक्सटाइल कंपनियों को मिलना शुरू हो चुका है और यह बांग्लादेश के लिए एक उमंग लॉस है। जी हां, जब मेन वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब बड़े से भी बहुत ज्यादा बड़ा लॉस है, क्योंकि भारत से कंपेयर करें तो हमारे लिए $2 बिलियन है ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन बांग्लादेश के लिए है यह जीरे के सामने एक पूरा का पूरा ऊंट। इतना ज्यादा बड़ा अंतर है। यह इनकी लाइफलाइन था। अगर ऑर्डर नहीं मिलता तो न सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा फिर से खड़ी हो जाती, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था को एक बम्पर बूस्ट मिलता और इनके खजाने में यह $2 बिलियन सीधा हो जाता। इनकी अर्थव्यवस्था जो समय क्राइसिस में है, उसे कम से कम 1-1.5 साल तक की लाइफलाइन भी मिल जाती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, $2 बिलियन का बहुत ही बड़ा ऑर्डर होता है। आप सोचिए, $2 बिलियन के कपड़े कितनी ज्यादा होंगे और उन्हें बनाने वाली कितने होंगे? लाखों की संख्या में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर काम करते, यानी कि रोजगार पैदा होता और शरण ली बांग्लादेश की लगभग सारी दिक्कतें समाप्त हो जाती। लेकिन अब यह ऑर्डर बांग्लादेश से भी भारत में आ चुके हैं। भारत की तो बल्ले बल्ले है, खासकर कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी तो मौज आ चुकी है। ये आदेश इनके ढूंढने निकल चुके हैं और यह तो शुरुआत है। दरअसल बीटीएम यह है कि जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश में, उन्होंने बताया कि जब हमारे देश के अंदर प्रदर्शन शुरू हुए तो शुरुआत के 15 दिनों में ही हमारी फैक्ट्रियां करीबन 400 की संख्या में थीं। वो ठप पड़ गई थी और इस वजह से हमें करीबन $7.5 बिलियन के कपड़े बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट करना था, जो हम नहीं कर पाए। इसीलिए यह टोटल लॉस है। हमारे प्रोडक्शन का यही कारण है। दुनिया भर के जो गारमेंट्स ब्रांड हैं, उनका जो भरोसा था बांग्लादेश की मैन्युफैक्चर पर, वह खत्म हो चुका है। और यही कारण है कि इन्हें नए ऑर्डर नहीं मिल रहे। और यही कारण है कि बांग्लादेश की जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, इसकी वैल्यूएशन पता है कितनी है? करीबन $55 बिलियन। जी हां, ह्यूमन इंडस्ट्री है और ये अब बहुत ही बड़े लेवल पर को लैप्स कर रही है। और यही कारण है कि बांग्लादेश एक ऐसे अंधकार की तरफ जा रहा है जहां पर उसे कुछ चुनिंदा दुनिया के देश खड़े मिलेंगे, जिससे कि पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और कुछ अफ्रीका के बीच है कि बांग्लादेश एक कंप्लीट को लैप्स की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक इंडस्ट्री पर खड़ी है जो कि चरमरा चुकी है। यही कारण है कि भारत को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश में जब जो संकट आया है, वहां से लाखों लोग इल्लीगल तरीके से भारत में एंटर हुए हैं और भारत पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसीलिए अब भारत के लिए समय है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, उसे कंप्लीटली सील कर दिया जाए।